जिसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर किस प्रकार रागानुग मार्ग में भजन करना है उसके बारे में हमें शिक्षा दे रहे हैं। जिस नवम श्लोक में हम लोग पढ़ रहे थे, मदीशानाथत्ते ब्रज विपिन चंद्रं ब्रज वनेश्वरी तन्नाथत्ते अतुल सखे सखेते तो ललितानम विशाखां शिक्षा वितरण गुरुत्ते प्रिय सरोवर गिरीन्द्र प्रेक्ष ललित हृदय दत्ते स्मरमन। अब मधुरस के रागानुगा भजन में परस्पर कैसा संबंध होना चाहिए इस विषय में इस श्लोक में उपदेश दे रहे हैं। हे मन, तुम वृंदावन चंद्र कृष्ण के मेरी स्वामिनी श्रीमती राधा जी के प्राणनाथ रूप में और वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा जी के मेरी स्वामिनी के रूप में, ललिता जी के स्वामिनी श्री राधा जी के अतुलनीय सखी रूप में और विशा जी के जो है जुगल सेवा परिपाटी शिक्षा देने वाले गुरु के रूप में तथा राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन इन दोनों को राधा कृष्ण का दर्शन कराने वाली तथा श्री चरण कमलों में मनोहर रतिप्रद रूप में सदा सर्वदा स्मरण करो। यही रागानुगा भजन की पद्धति यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए नित्य सिद्ध जो ब्रजवासी है उसके रागात्मिक जन कहा जाता है। नंद जशोदा सुबल श्रीदाम और राधा ललिता विशाखा आदि ये सब कृष्ण के नित्य परिकर है। उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति जो है प्रेम है, इसलिए उन लोग के कहा जाता है रागात्मिक जन कहा जाए। राग आत्मिका रागात्मिक, ये लोग जीव तत्व नहीं हैं। इन लोग के क्या तत्व कहा जाता है? क्या तत्व कहा जाता है? परिकर तत्व है। परिकर और जीव तत्व में यही अंतर होता है। जो भगवान के नित्य परिकर है यानी स्वरूप शक्ति के प्राद निषेध के मूर्त प्रकाश जो है उसके परिकर तत्व कहा जाता है। उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रीति रहता है, इसलिए उनके कहा जाता है रागात्मिक जन। इष्टे सारसिक राग अभिष्टता भवेत तन्मय तो भवेत तो सा रागात्मिका कवि उच्यते विराजन्ति अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिश। जो ब्रजवासी जन जो है माने राधा कृष्ण के भगवान के नित्य परिकर जन, उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति अनुराग है। धन्यवाद। अच्छा, जिस प्रकार अग्नि में स्वाभाविक ताप है जलाने जिसको जो दाही का शक्ति कहा जाता है वो कोई आगंतुक नहीं है, बाहर से नहीं आया। अग्नि में जैसे जलाने की शक्ति जो है वो उसमें ही है। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी जन उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम स्वाभाविक रूप में है, इसलिए कहता है इष्टे सारसी राग। अपने इष्ट देव के प्रति स्वाभाविक राग रहता है इष्टे सभी। और दूसरी क्या है? परम आविष्टता भवेत, सदा सर्वदा कृष्ण में ही वो आविष्ट होकर के रहते हैं। सेवा आदि में सब समय लगे रहते हैं। कृष्ण छोड़ करके उनकी और कोई चिंतन नहीं होता है। जादो ने अबोहने ने मतलब पड़ी प्रेम से चनार दो रुदितों में। इस प्रकार उन लोग के हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति अनुराग है। दो गोदहन कर रहे हैं, दूध काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति
हे कृष्ण हे जादव हे सकेति गोविंद दामोदर माधवेति। उनकी स्वाभाविक रूप में चित्त स्वाभाविक रूप में ही कृष्ण में ही लगे हुए हैं। ऐसे नित्य सिद्ध ब्रजवासी जन के अनुगत्य में वह भाव अभी प्राप्ति करने के लिए जो सेवा आदि होते हैं उसे कहा जाता है रागानुगा भजन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है एक संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ऐसे रागात्मिक जन नित्य सिद्ध परिकर जो उनकी भाव रूपी किरण कण हमारे हृदय में कैसे प्रतिफलित हो, उसके लिए ही रघुनाथ दास गोस्वामी मनोशिक्षा ग्रंथ में ये समस्त वर्णन कर रहे हैं। पहले संबंध के साथ जोड़े ये कृष्ण के प्रति हमारे कैसे भावना होना चाहिए। इसलिए कहते हैं वृंदावन चंद्र कृष्ण के मेरी स्वामिनी श्रीमती राधा जी के प्राणनाथ के रूप में ये समझो। कृष्ण कौन है? राधा जी के प्राणनाथ। और वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी मेरी स्वामिनी के रूप में है। और ललिता जी को स्वामिनी श्री राधा जी के अतुलनीय सखी के रूप में तुम चिंतन करो। और विशाखा देवी के जुगल सेवा की परिपाटी देने वाली गुरु के रूप में स्वीकार करो। और राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन की ये दोनों के राधा कृष्ण का दर्शन कराने वाली तथा उनके चरण कमल के मनोहर रोति प्रदाता के रूप में सदा सर्वदा स्मरण करो। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन के आश्रय बिना हम वास्तव रूप में वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रज में गिरिराज गोवर्धन की विशेष महत्व दिखा गया है। अच्छा, ब्रज में राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन ये विशेष महिमा दिखाया है। कल हम लोग इसके बारे में चर्चा किया था। ये कृष्ण के प्रति हम कैसे स्मरण करें अर्थात कृष्ण के कैसे स्मरण करते रहें। नव जलधर वर्णं चंपोद्भासित कर्णं विकसित नलिनासम विस्फुरण मंदहासहस्रं कनकरुचिदुकुलं चारुवरावचूलं कंगपे निखिल सारंग नौमि गोपी कुमारम। मुखजित सरदिंदु केलिकावल्लावण्य सिंधु कनक विनीत कंदु वल्लभी प्राणबंधु बपूर उपसरसित रेणु कक्ष निक्षिप्त वेणु वचन वसधे धेनु पातु मांग सुनु। है नंदनंदन जो कृष्ण उनके प्रति इस प्रकार माधुर भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। नंदनंदन कृष्ण के रूप माधुर्य किस प्रकार यहाँ वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि साधक नाम भजन करते करते हरिनाम करते करते ये समस्त चिंतन आदि करें है। ये कृष्ण नवीन मेघ के समान अंग कांति वाले चंपक के फूलों से सुशोभित सुंदर कर्ण वाले विकसित कमल पुष्प की भांति मंद मंद मुस्कान से सुंदर मुखमंडल वाले और सुवर्ण कांति से जैसे पीताम्बर के धारण करने वाले सुंदर मोर मुकुट सुशोभित मस्तक वाले तीनों लोक के सार स्वरूप किसी गोपी कुमार है गोपी कुमार का स्तव करता हूँ। शरतकालीन चंद्र से भी जिनका श्री मुखमंडल अधिक सुंदर है, जो केली क्रीड़ा के उपयोगी लावण्य के सागर है, जिनकी हाथों में क्रीड़ा कंदुक अथवा गेंद सुशोभित है, जो ब्रजरमणी के प्राणबंधु है, गोए के खुर से उड़े हुई धूलि कण से जिनका कलिवर सुशोभित हो रहा है, जिनके बाएं कक्ष में मुरली विराजमान है, तथा धेनु समुदाय जिनकी वचनों से वशीभूत है, ऐसे नंदनंदन मेरी
रक्षा करें, ये भावना होनी चाहिए। है कृष्ण की रूप यहाँ पर वर्णन हो रहा है। गोपी गीत में कह रहे हैं अटति जद भवान अन्निकाननन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिलकुन्तलं श्रीमुखंचते जड़ौद्रिक्ष त्वां पक्ष के दृशाम। तो ठंडा है। अटति जद भवान अन्निकाननन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम। गोपी गीत में वर्णन हो रहा है, कितने सुंदर भाव के प्रकाशित हो रहे हैं। जब कृष्ण गोचारण करके शाम के समय अपने सखाओं के साथ गाय बछड़े के साथ जब लौटते हैं तो उनकी मुखमंडल की ऐसे सुंदर रूप वर्णन हो रहा है। गोपियाँ का रही अटति जद भवान अन्निकाननन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम। गोपियाँ कृष्ण के दर्शन करने के लिए इतने लालायित हो जाती है, उत्कंठा प्रकाश करते हैं गोविंद गोविंद के ऐसे मुखमंडल दर्शन करने के लिए। है आज इसके अटति जद भवान अन्निकानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम। अहो गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं गोविंद के ऐसे सुंदर जो मुखमंडल जो है क्या वर्णन करें, और उसमें गायों के खुर से उत्थित जो धूल लग गया है। आज मानो वो धूल नहीं है, कृष्ण के मुखमंडल के यदि प्रस्फुटित कमल के साथ तुलना कर दिया जाए और कमल के कोरोक में अंतःकरण में जैसे सुंदर वो केसर रहता है, वो मानो उसी की तरह सुशोभित हो रहा है, देखने में इतने सुंदर। और वो कमल के मकरंद के पान करने के लिए कौन मड़मड़ाते हैं? भ्रमर, मधुमक्खी। ये कौन है? न कृष्ण जब दौड़ते हैं गायों के पीछे पीछे जब दौड़ते हैं और कृष्ण के सुंदर घुंघराले वाले केस क्या होता है मुखमंडल के क्या कर देते हैं? आच्छादित कर देते हैं। गोपियाँ कह रही देखो ये केस नहीं, मानो साक्षात गोविंद के मुखमंडल की प्रस्फुटित कमल की मकरंद के आस्वादन करने के लिए ये मानो भ्रमर मड़मड़ा रहे हैं। कुटिल कुंतलंग से मुखंचते, और गोविंद के मुख दर्शन नहीं होता है। एक तो गोविंद की सुंदर सुंदरी है अधरंग मधुरंग नयनंग मधुरंग गमितंग मधुरंग चलितंग मधुरंग हसितंग मधुरंग 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 मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बलवाचार्य मुद्राष्टक में लिख रहे हैं गोविंद की सभी तो मुख सुंदर सुंदरी है, किंतु तथापि यहाँ पर गोपियाँ जो वर्णन कर रहे हैं गोविंद दर्शन में कितने लालायित हो रहे हैं। गोपीनांग नयनोत्सव उत्सवम, गोपियों की उत्सव किस में होता है? ना गोविंद के मुखमंडल के दर्शन उत्सव है। अहो और उस समय क्या है? गोविंद के दर्शन नहीं हो रहे, उस समय गोपियाँ कह रही हैं क्या? उनकी आंखों की जो पलक पड़ता है ना, उससे गोविंद के दर्शन में क्या हो रहा है? बाधा हो रहा है। त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम, क्षण काल के जो बाधा आ रहे हैं, ये हमारे आंखों की जो क्या बोले पलक, उससे जो बाधा हो रहा है गोपियाँ कह रहे हैं देखो इससे हमारे गोविंद दर्शन में कैसे बाधा है। उस समय गोपियाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी उलाहना देते, गाली देते हैं। ब्रह्मा तू मरीज से, ब्रह्मा तू मर जा, है ऐसे होता नहीं। देखो स्नेह ममता की बात होता है आपके बच्चा कोई काम करे ऐसे करे तो माता पिता उसके स्नेह से भी गाली दे देते हैं मर जा तू, है घर से निकाल जा, गाली देते हैं ना। थोड़ी बच्चा के थोड़ी घर से निकालने की थोड़ी बोलता है, वो तो एक स्नेह ममता। अरे खोल कर दिया है, ये तो प्रेम सूचक कहा जाता है।
गोपियाँ उसी प्रकार भी कह रही हैं, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा तू मनुष्य, तू मर जाओ। क्यों? ऐसे हमारे गोविंद के इतने सुंदर रूप के तुमने तो प्रकाश किया है, किंतु तत्व विचार में गोविंद के प्रकाश करने वाले थोड़ी ब्रह्मा है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ठीक है, किंतु भगवान की तो सृष्टिकर्ता नहीं है। तथा भी लोकवत्तु लीला कई बलम, मनुष्य की लीला के भांति गोपियाँ कह रही हैं, ये ब्रह्मा तुम्हारे सृष्टि करना तुम्हारे आती नहीं, तुम करना नहीं जानते हो, तुम सुकुशल नहीं हो, यू आर नॉट परफेक्ट, तुम्हारे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हैं? ऐसे गोविंद के एक सुंदर मुखमंडल तुमने प्रकाश किया है, कोई भी बात बहुत सुंदर। और गोविंद के दर्शन के लिए हम लोग के कितना आंख दे दिया? 2 आंख दिया है कि देखी मम्मी, और तासिक दिल पलक भरिया, और उसमें भी पलक भी दे दिया, झुक के दे, तो गोविंद के कहाँ दर्शन कर पाए? जे काले व सपने आइलो दुई बैरी है, आनंद और मदन हरि लीलो मोर मन की देखी बमोई। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन कर रहे हैं। इस वक्त तो महाप्रभु के दिव्य उन्माद दशा में राधा जी के भाव व्यक्त हो रहे हैं। क्या सपन में हो वह साक्षात रूप में गोविंद के दर्शन के लिए जब आम उपस्थित हो जाते हैं, हृदय में इतने आनंद होता है, उल्लास होता है। आनंद जनित हृदय में क्या होता है? आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होता है। इसलिए आंखों के आंसू आने के नाते क्या हो जाता है? गोविंद दर्शन नहीं होता है, बार बार पूछना पड़ता है। ये काले वह सपने देखी थी से चांद बदन, सही काले आइलो दुई बैरी, बैरी माने 2 शत्रु आ जाता है। कौन? आनंद और मदन हरि लीलो मोर मन की देखी वो मोई। आनंद इतने होता है, क्या दर्शन करे है। और उस समय प्रेम की गाढ़ता होने के नाते और पागल हो जाते हैं, ये कह रहे। तो आगे की कथा इसलिए गोपियाँ कह रही हैं, ये विधाता तू मर जा। दूसरी कोई ब्रह्मा सृष्टि करता हो, वो कैसे सृष्टि करे? हम लोग के 2 आंख नहीं, हजारों आंख दे दे, हजारों आंखों के द्वारा गोविंद के दर्शन करे बस। वो भी कैसे? पलक विहीन, माने आंख में पलक नहीं रहे, केवल गोविंद के दर्शन करते रहे बस है। इसलिए इसलिए कहा जाता है महाभाव दशा में ये समस्त लक्षण कहा जाता है। अनुराग के अंतर्गत जो होता है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग। अनुराग में स्पेशल जो 2 लक्षण दिखाई पड़ता है, परस्परानु स्नेह बंधनम है, प्रियतम में एक दूसरे के साथ स्नेह के द्वारा इसने बंधन हो जाता है। परस्परानु स्नेह अनुबंधनम, परस्परानु स्नेह बंधनम। और दूसरी क्या? दर्शने और तृप्तता, देख करके भी कहते हैं और कुछ नहीं दिखा, और देखते रहें देखते रहें देखते रहें। आहा, गोविंद के रूप, गोविंद की कथा, गोविंद की वाणी, गोविंद की सब कुछ सुनते रहें देखते रहें। उस समय स्तुति भी करते हैं। अजू तो मैं वो एक नहीं, हजारों हजारों आंख दे दीजिए, हजारों हजारों कान दे दीजिए, गोविंद की कथा श्रवण करें, गोविंद की मुख लीला कथा को स्मरण करें। ये समस्त वर्णन होता है। इसलिए कहते हैं महाभाव दशा में जाकर के ये अनुराग जहाँ पर आ जाता है, अनुराग के 2 लक्षण यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में। क्या बताया? परस्पर स्नेह अनुबंधनम, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे बंधे रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। सुदीर्घ विप्रलंब के बाद जब प्रियतम के मिलन होता है तो अब उस समय ये भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या बोला? सुदीर्घ विरह के बाद जब एक दूसरे के जब मिलन होता है, उसमें ऐसे लगते हैं ये मेरे प्राण प्रियतम के अपने हृदय में रखो। आचर भरिया यदि मानिक पाई, तब हम पियारे दूर देश ना पठाई। आसन ये समस्त विद्यापति चंडीदास के जो कीर्तन गाते जा रहे हैं, प्राचीन महानुभव के समस्त जो है
कीर्तन कहा गया। आचर भरिया यदि मानिक पाई तबु हम प्यारे दूर देश न पठाई। इस संसार में लोग दूर देश में क्यों जाते हैं? धन अर्थ कमाने के लिए। और जाने के कारण क्या है? दूर देश में जाए तो अधिक धन मिलेगा। स्वदेश में जितना धन मिलता है और दूर देश में जाए, विदेश में जाए, अधिक धन मिलेगा, इसलिए लोग चले जाते हैं। इसलिए अथवा अपने पति को भेज देते, जाओ दूर देश में जाओ, अर्थ कमा करके लाओ, है। इसलिए तो जाते हैं। जाने के कारण उद्देश्य क्या होते हैं? इसलिए कहते हैं, यदि कोई कहे, राधा जी कह रही हैं, कई कहे हे राधे, है तुम्हारे पति को जो है मेरे 2 दिन के लिए दे दो, है तुमको मैं जितने चाहो उतना ही दान मैंने पैसा दे देता हूँ। जैसे आचर भरिया यदि मानी को पाई, आचर समझते हो, है ये सब ब्रज भाषा कहा जाता है। ब्रज भाषा कहा जाता है, एक्चुअल ब्रज भाषा कहा जाता है। बिहार और बंगला भाषा में जो मिला हुआ है उसके कहा जाता है ब्रज भाषा कहा जाता है। अच्छा, इसलिए कहता है आचर भरिया, आचर माने अंचल, अंचल भर करके है कोई मुझे दी सोना दाना आपको भर करके दे दे, और कहते हैं जाओ तुम्हारे प्राण प्रियतम के मुझे 2 दिन के लिए दे दो। पैसा तो तुम्हें चाहिए ना, है। तो राधा जी क्या करें? आचर भरिया यदि मानी कपाई तो हम प्यारे दूर देश ना पठाई, है शीतेरो ओढ़े नहीं पिया। हमारे प्राण प्रियतम कैसे हैं? शीतकाल में जो है, ठंडी के समय सबसे प्रिय क्या चीज़ लगते हैं? कंबल ओढ़नी, जिसको हम उड़ते हैं उसको ओढ़नी कहा जाता है। शीतल ओढ़नी पिया, पिया माने प्रिय। हमारे प्राण प्रियतम कैसे हैं? शीतकाल में जैसे हम लोग कंबल ब्लैंकेट रोल करके पड़ते हैं, कभी उसको अंदर घुस जाते हैं। आजकल तो होते हैं ना विदेशी होते हैं, स्लीपिंग बैग हो गया, पूरा एयर टाइट कर दो, हैं हवा तक भी घुसेगा नहीं जब भी ठंडी हो। हैं साइबेरिया में जाता हूँ ना, इसलिए मोटा लेना पड़ता है, और उसके ऊपर और भी एक कंबल जो लगा देते हैं, हैं जहाँ पर -20 होता है, आप लोग के पता ही नहीं चलेगा। हैं ये कितना 50 हो जाता है, ये लोग बोलते हैं, हम तो 50 में नहीं जाते हैं, हैं -50 में कहते हैं, हैं -50 वो तो जो रहते हैं वही बोल रहे हैं ना, हम क्या है बोलेगा, हम झूठ नहीं थोड़ी बोल रहे हैं। जो आते हैं, जो हमारे भक्त लोग जो आते हैं, मैं तो घर तक नहीं गए, केवल साइबेरिया पूरा उसके अंदर तक नहीं गए, बाहर रहते हैं, उसमें भी -20 है। वो हमारी जो इंदुमती या वो लाते हैं ना, वो तो वहीं पर रहते हैं, वो कह रहे हैं जी इस साल जो -50 हो गया है आसम। चलो आप लोग के एक्सपीरियंस है ही नहीं तो कुछ बोलते रहे किंतु जो सत्य है बोल रहा है। इसलिए कहते हैं देखो शीतर ओढ़नी, उस समय क्या है जैसे ओढ़नी के माने कंबल को जैसे शीतकालीन जो है उसके जैसे टाइट करके हम रखते हैं, उसी प्रकार मानो प्राण प्रियतम के क्षणकाल के लिए भी बाहर नहीं छोड़ेंगे, है शीतर ओढ़नी पिया। और गर्मी के समय क्या लगता है? अच्छा लगता है सुंदर ठंडी ठंडी हवा जैसे लगता है, वो अच्छा लगता है ना। बरसात काल में क्या अच्छा लगता है बड़ी सार छा माने छत्र, ये सब मतलब ब्रज भाषा कहा जाता है। बंगला और बिहार भाषा में मिश्रित भाषा कहा जाता है। इसको ब्रज भाषा कहा जाता है, भाषा नहीं कहते, ब्रज भाषा कहा जाता है। ये जिस प्रकार बरसात काल में क्या अच्छा लगता है? छता लगता है, छत्र है। मैं कहते भाई तुम्हारे छत्र मुझे दे दो, कहते मैं नहीं आप चाचा अपन प्राण बच्चा, पहले तो अपने बच जाओ तो तुमके बचाओगे, है ये समझता हमारे जो ग्रंथ में सब लिखा है। तो राधा जी उसी प्रकार सुदीर्घ विप्रलंब के बाद जब मिलन होता है समृद्धमान मिलन जब होता है, तो उस समय अपने भाव को व्यक्त करते जा रहे हैं। ये किस प्रकार इनके हृदय में गोविंद के प्रति प्रगाढ़ अनुराग, इसलिए कहते हैं परस्परानु स्नेह अनुबंधन, एक दूसरे के जैसे स्नेह के जैसे अनुबंधित रहता है छोड़ता नहीं
बंधन में, जैसे हम प्रणय बंधन कहते हैं, विवाह बंधन कहते हैं, सब बंधन, ये सब बंधन छूट जाता है। विवाह बंधन, प्रणय बंधन, ये सब 2 दिन के खेल है कि नहीं है? 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद ये सब खत्म हो जाता है? किंतु लिखते हैं प्रणय बंधन है, प्रणय सूत्र में बंधन, आहा की प्रणय सूत्र बंधन हो जाता है फिर है। चांद बदनी सुहागी, चांद बदनी धनी नाचत देखी, सुहागी चांद बदनी धनी नाचत देखी। होता है कि नहीं होता है? अरे भाई सब पता है उनके। हाँ है, जेमनी नाचे नागर तेमनी नाचे नागरी, सुहाग चांद बदनी धनी नाचत देखी, सुहाग चांद बदनी धनी नाचत देखी। है कैसे नाचोगा फिर? भले नाचाएंगी, अभी मैं नाच रही हूँ, तुमको घर में जाकर के नाचाऊंगी। होता रहता ही जेमन नाचे नागर तेमनी नाचन राई। हाँ, जेमन नाचे नागर तेमनी नाचन राई, सुहाग चांद बदनी धनी नाचत देखी, नाचत देखी। और शादी के बाद पूरा नचा देगी तुम्हें, है कि नहीं है? किंतु अपराकृत जगत में ये कह रहे हैं नहीं, कितना सुंदर ये प्रेम, परस्परानु स्नेह अनुबंधन, एक दूसरे के छोड़ करके रह नहीं सकते है। वास्तविक सत्य होता है ये समस्त प्रेम राज्य में, ये अपराकृत वस्तु है। वक्ता श्रोता भी समझ नहीं पाएंगे है। प्रेम तक सामान्य समझ सकते हैं, किंतु प्रेम के ऊपर की जो बात जो कहते हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, जो कथा जो हम जो श्रवण कर रहे हैं, बात शास्त्र में जो बोल रहे हैं, ये सब अपराकृत चित्त जगत की कथा है। हम लोग के सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, ये बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, किंतु एक दिन ना एक दिन जब उस जगत में जाएंगे तो हाँ 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 ऐसे ऐसे शास्त्र में लिखा है, अनुभव होगा। वास्तविक से लिखा है, इसलिए कहते हैं परस्परानु स्नेह अनुबंधनम। और दर्शन अतृप्त था, गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है, और देखो और देखते रहो है, इसलिए दर्शन में और तृप्त होता है। कभी की बताता हूँ ना, राधा जी श्याम सुंदर से मिल करके बाहर आ रही थी, और बाहर ललिता देवी खड़ी हुई थी। ललिता देवी पूछ रही है, राधे तो एक बार थोड़ी सी श्याम सुंदर के तू रूप वर्णन कर, तो कैसे देखा, वो टेढ़े टांग वाले कैसे हैं, तू तो बता। राधा जी रोने लगी। राधा जी कहती हैं, हे ललिते, मैं जो टेढ़े टांग वाले के अभी तक मैं नहीं देखा। कृष्ण नाम उच्चारण कर नहीं पा रही है राधा जी है, और वह टेढ़े टांग वाले वो कैसे हैं, कैसे सुहावन है, वो कैसे उसके चिदवन है, ये तू बता है। ललिता देवी कह रही, पगली बबरी, तू तो अभी अभी उसके मिल करके आ रही हो। कहते मैं श्याम सुंदर को देखा ही नहीं कभी, वो कैसे है? तू वर्णन कर यदि कभी देखा तो। इसलिए तो हमारे चंडीदास और कीर्तन में करे, सही केवा सुनाई लो श्याम नाम काने रे भीतर दिया, मर में बसिल गो आकुल करिल परान परान, ना जानी श्याम नामे आचे कत मधु है। भगवान के नाम में कितना मधुर है, कौन वर्णन कर सकते हैं। नाम में यदि कभी किसी की रुचि हो जाता है और किसी में उसकी रुचि नहीं हुआ, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। नाम में थोड़ी सी रुचि हो जाए, शयन भोजन में, बस वही होते रहेगा, चलते फिरते में वही होते रहेगा, नाम ही सतत चलते रहेगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, सेवन मुख ही जिहादु स्वयं एवं स्फुरत इतधा। वो स्वयं, अभी तो हम हरिनाम करते हैं ना जपमाला लेकर के, वो भी क्या करते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं ठक 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 ठकासनी ठक ठकासनी ठक 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 करते हैं, मैं दूसरे को तुम ठकना ठकाया मत है। किंतु देखो वो नाम नहीं हो रहा है। किंतु देखो जिस दिन सतस्फूर्त में वो नाम स्वयं क्या करते हैं, जिहार अग्रदे चले है, वो स्वाभाविक तुम्हारी जिहार के ऊपर वो अपने आप नृत्य करेगा। तुंडे तानुनी वितुंडे तुंडावली लब्ध, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में नाम की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। नाम की महिमा इतने सुंदर होती जा रही, जिस कथा को सुन करके हरदास ठाकुर बगल बजाने लगा। हाँ, शास्त्र में तो नाम के अनेक महिमा श्रवण किया
है। किंतु रूप गोस्वामीपाद विदग्ध माधव नाटक में नाम के जो स्वरूप वर्णन किया, न भूतो न भविष्यति, बोले क्या लिखा है, तुंडे तनबड़ी वितंडित सुंडाबड़ी लब्ध, यही तो श्लोक है। बोले इसमें कितने रस कितने माधुर्य भरा हुआ है। नाम ग्रहण करने वाले, नाम जप करने वाले वही समझ सकते। ये नाम जप करने, वास्तव कौन नाम जप कर रहे हैं? राधा जी करे है। जपीते जपीते है कि हो क्या हो जाते हैं, है नाम की महिमा इसमें बन। नाम रूप गुण लीला सब एक ही तात्पर्यमय है। भगवान के इतने सुंदर रूप, उनकी लीला आदि इतने मधुर है। जैसे इस श्लोक में जो करें नवजलधर वर्णन चंपोद्भासित गम विकसित नलिनस विस्फुट मंद हास्यम कनक रुचि दुकुलम चारु बराहचूल किम भी निखिल सारणोमी गोपी कुमारम। कितने सुंदर रूप वर्णन करते जा रहे हैं। अर्थ जानने पर क्या होता है ना, स्वाभाविक रूप में वो रील हमारे हृदय में, रील समझते हो जैसे सिनेमा हम देखते हैं ना। मैं तो सिनेमा देखा ही नहीं जीवन में कभी, वास्तव में कभी सिनेमा हॉल में नहीं गया, मुझे पता नहीं है सिनेमा हॉल कैसे होते हैं और कैसे बैठते हैं लोग। मैं जीवन में कभी सिनेमा हॉल में नहीं गए हैं। तो हॉल क्या होता है, सिनेमा हॉल, लोग कहते हैं ना सिनेमा देखते हैं। तो एक बार ब्राज़ील में वो जहाँ पर मेरे प्रोग्राम थे, वो पुराना एक सिनेमा हॉल था, उसमें बढ़कर वो देखा मैंने कैसे कैसे वो है। तो चलो कहते हैं बोले जिस प्रकार सिनेमा के रील जैसे चलता रहता है, ऐसे समझिए ऐसे चलता है। बोले भगवान की नाम करते करते ये समस्त स्वाभाविक रूप में वो समस्त क्या होगा, स्फूर्ति प्राप्त होगा। जैसे मैंने गोपी गीत के कहा दिया, अटूट जी भगवान अन्य काननम त्रुटि जुगाइए ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखं चते जड़ उदृश्यताम पक्ष की दृशाम। गोपियाँ कितने सुंदर भावों के अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसलिए गोपीनाथ नवोत्पलम उत्सवम, गोपियों की जो है आँखों के द्वारा गोविंद की ऐसे सुंदर रस माधुर्य को जो है आस्वादन कर रहे हैं। केवल जिहा के द्वारा आस्वादन नहीं होता है, आस्वादन होता किससे, बोले आँखों के द्वारा है। जब कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं अथवा गोचारण करके जब लौटते हैं, उस समय गोविंद के रूप माधुर्यमा और उनके ऐसे सुंदर हाव भाव आदि कैसे वर्णन होती जाए। नाम भजन करने वाले जो है उनकी अनुभव होता है। इसलिए कह रहे हैं आगे की कथा हम वर्णन करते हैं, समय होगा महाराज जी अभी दे देता हूँ। ये एकांतिक निष्ठा ना होने पर वह नाम प्रभु हमें कृपा भी नहीं करेंगे। इसलिए इस श्लोक के अवतारित करें, विरचयमयी दंडं दीन बंधु दया बा गतिरिह न भवत काचित अन्ना ममास्ति निपततु शतकोटि निर्भरम बा नवाम्बरम स्तवति किलो पयुदस्त्व स्तुवते चातकेन। जैसे चातक पक्षी जो है स्काइलार्क है, चातक पक्षी क्या केवल सात्विक नक्षत्र के जल जो है वो पान करते हैं, ऐसे सुना जाता है। वो नदी नाले के जल को कभी पान नहीं करते। आकाश में बादल हो और बिजली भी कड़कते रहे भले मर जाएंगे, किंतु तथापि जो है वो नदी नाला पोखर के जल नहीं पान करते, केवल वही जो है सात्विक नक्षत्र के जल मानो पान करते हैं। इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं, हे दीनबंधु हे मेघगण प्यास से चातक के ऊपर अभिनव जलधारा बरसावें अथवा वज्र निक्षेप करे, चातक के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए ये निरंतर मेघ का स्तव करते नहीं थकते। उसी प्रकार आप मेरे ऊपर दया करें अथवा दंड का विधान करें, जैसे आपको इच्छा हो। इस संसार में आपको छोड़कर मेरे लिए और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उसी भरोसा में चलते रहते हैं। तात्पर्य इस श्लोक के यही कहते जा रहे हैं, ये एकांतिक की निष्ठा, ब्रज प्रेम प्राप्ति की यही कहते जा रहे हैं, एकांतिक की निष्ठामय हो। जब तक हमारे एकांतिक की निष्ठा नहीं हो, देखो
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उस ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं, जो ऐकांतिक श्रद्धा, ऐकांतिक निष्ठा, सब ऐकांतिक शब्द व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ऐकांतिक श्रद्धा नहीं हो, ऐकांतिक निष्ठा नहीं हो, हम वो भाव को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। है ऐकांतिक एकमात्र उसे है, एकमात्र वही हमें प्राप्ति करना है। जिसे जैसे जिसके प्यास लग जाता है, उनके पास अनेक प्रकार यदि सुस्वादु मिष्टान्न खाने के अनेक प्रकार वस्तु रख दिया जाए तो वो क्या क्या करेंगे? नहीं, वो कहेंगे मुझे केवल शुद्ध जल पान कराओ। प्यास में तड़प रहे, आपके लिए राबड़ी ला दिया, क्या आप राबड़ी पान करोगे? बोले हाँ, थोड़ा राबड़ी पान कर लो। मिठाई खा लो, बोले नहीं, मुझे क्या चाहिए? शुद्ध निर्मल जल चाहिए। है हम पढ़ते हैं ना, एक हमारे बंगला में ये कहते हैं अबाग जलपान। एक व्यक्ति है, भाई देखो गर्मी के समय, ये जेठ महीने के समय है, एक गांव से दूसरे गांव जा रही थे, चलते चलते बेचारा जो है थक गए और प्यास लग गया। और प्यास लगने के बाद एक व्यक्ति के पूछा, भाई जल पाई कहाँ क्या बोलते हैं जल कहाँ मिले? है तो एक बोले अरे जल पानी ना, हाँ जी मैं प्यास में तड़प रहा। अरे सुनो, जल कैसे बनता है तुमको बताता हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके जल बनता है। अरे मेरा प्यास लग रहा है, तुम्हारी ये लेक्चर सुनने के थोड़ी आया हूँ मैं। है अरे प्यास तो बोले, अरे सुनो, अच्छा जल पान करोगे ना? हाँ, कौन सा जल चाहिए बताओ? अरे जल तो अनेक प्रकार की जल है, नाक के जल, नाक से पानी गिरता है ना। शरीर से जो है वो पसीना निकलता है, उसके कहा जाता है, वो भी जल है कि नहीं है? बकुर जल, चोके जल, नाके जल, जल कौन सा जल चाहिए तुम्हें बताओ? बोले वाह, अरे मेरा प्यास लाग रहे हैं, तुम जल। अरे जल सजल, सजल अजल चल, कितना जल 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 होता है, तो कौन सा जल चाहिए? अरे भाई मेरा प्यास लग रहा है, बैठो यहाँ पर। फिर और देखो सारा दिन घूमते घूमते किसी ने उनको एक बूंद पानी नहीं पिला है, इसे कहते वो रविन्द्रनाथ ठाकुर के ऐसे है अबाग जलपान। तो हमें कहने की ये तात्पर्य थे, तो हंसी मजाक कर रहे हैं, चुटकी सुना रहे हैं। किंतु किसी को यदि प्यास लगे है, जैसे उसके और किसी प्रकार के स्वादिष्ट मिष्टान्न आदि के प्रति नहीं रहता है, केवल एकमात्र स्वच्छ निर्मल जल है। तात्पर्य क्या है? ऐकांतिक की निष्ठा है, ऐकांतिक की निष्ठा हो जाए राधा जी के चरण कमल में, बस और कुछ नहीं है। अनारद्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभास तद्भाव गंभीर चित्तन कुत श्याम सिंधु रसावगाह। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी किसी को जी वास्तव रूप में श्रृंगार रस में डुबकी लगाना है, श्याम रस श्रृंगार रस है, श्याम श्रृंगार रस है। किसके दी श्रृंगार रस में, किसके दी वास्तव रूप में उसकी गोता लगाना है, तो क्या करे? 3 नियम के पालन करो बालो। एकमात्र राधा जी के चरण कमल में ऐकांतिकी निष्ठा है, और कुछ करना नहीं। और दूसरी, ब्रज में राधा आधिपत्य स्थान में निवास करें, उस लीलाभूमि के स्मरण करें, उस लीलाभूमि में रहें। और तीसरी क्या है? ऐसे ब्रजरसिक साधक के साथ संग करें। तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम है। बस इसी प्रकार रसिक वैष्णव के साथ है रहने लो। कि साधु संग की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है, जैसे आज प्रातः काल में कहा ना, ये साधु संग किसको कहा जाता है? साधु जो सत्साधु ही हमारे चित्त के जो है साफ करते हैं, निर्मल स्फटिकबद्ध करते हैं। और वो सत्साधु ही हमें क्या भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसलिए सुबह मैं उदाहरण दिया था
एक संत महात्मा दीक्षा करने के लिए गए हैं, और एक व्यक्ति के घर में गए, और वो क्या कर रही थी बुढ़िया, वो पोछा लगा रही थी, है गोबर के पानी लगा करके वो लेप रही थी, है। और उन्हें कहा भिक्षांग दही, बस उनके गुस्सा आ गया। वो क्या की, और गोबर सहित जो कपड़ा जो है उनके ऊपर मार दिया। और देखो उनको लेकर के घर में आया संत महात्मा, और उसके साफ सुधार करके बहुत सुंदर करके गंगा जल में धौत करके शुद्ध स्फटिकवत कर दिया, मैंने वो कपड़े के, और क्या किया, धूप में दे दिया। और आश्चर्य की बात है, उस दिन ऐसे संजोग भी बन गया, कोई एक व्यक्ति आकर के मंदिर में घी भी दे दिया है, और कोई आकर के दीपक भी दे दिया, किंतु अभी उनके पास क्या हो गया, ये नहीं है, धागा नहीं है, माने बत्ती नहीं है। तो विचार की क्या किया, चलो इसी को जो है फाड़ करके बत्ती बना दी है, और बत्ती बना करके ठाकुर जी की आरती उतार दी। बोलो वृंदावन में जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन कर दी है, आरती कर उतार दी। देखो वो कपड़ा के जीवन धन्य हो गया कि नहीं धन्य हो गया। कहाँ को कपड़ा दुष्ट के साथ में थी है, और वो कहाँ के कपड़ा कितने दुर्गंध में पड़ा हुआ था है, मिट्टी आदि के में पड़ा हुआ था। और संत महात्मा ने क्या कर दिया, साफ सुधार करके और घी के द्वारा भगवान की सेवा में लगा दिया, कपड़ा की जीवन धन्य हो गया। तात्पर्य क्या है, संसार के जीव, बद्ध जीव काम क्रोध के द्वारा मोहित होकर के इस संसार में कैसे भ्रमण करते रहते हैं, और जो संत महात्मा ऐसे संत क्या करते हैं, उसके उठा करके साफ सुधार करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं। साधु जो होते हैं ऐसे कर देते हैं, सत्साधु भगवत सेवा में सत्संग के प्रभाव दिखाते हैं, अनेकों कथा है। तो उसी प्रकार कहते हैं, इसमें जो वर्णन करते जा रहे हैं, एकांत की निष्ठा होनी चाहिए है। पानी पीना है तो बस वही पानी पीना है, निर्मल स्वच्छ है स्फटिकवत जल जो है, सात्विक नक्षत्र के जल में पान करना है। जिससे आज प्रातः काल में राधा रानी के निकट श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक विलाप अपने हृदय के जो है व्यथा समझते कष्ट के जो है उद्गार करके निकाल करके, और राधा जी के चरण कमल में पुष्पांजलि प्रदान कर रहे। आशा भरी अमृत सिंधुमयी कथंचित कालो मैथ चालित गमित तंचित कृपमयी कृपांग विधस्त नहीं व किंग में प्राणी बरजू बकारी नापी। रघुनाथ दास गोस्वामी यदि वैराग्य कौन कर सकते हैं, हमारे जितने भी गोस्वामी है सभी गोस्वामी के वैराग्य जो है अतुलनीय है। महाप्रभु गण सह वैराग्य प्रधान जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान। महाप्रभु के जितने भी गण हैं सबके वैराग्य देख करके चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते थे। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य में क्या लिखा गया, रघुनाथ वैराग्य जनो पाषाणेर रेखा, लकीर खींच दिया, वो कभी मिटता नहीं। तो ऐसे कठोर वैराग्य करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में भजन कर रहे और अपने अपने भाव को उद्गार करके राधा जी के चरण में वो अर्पित कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण देखकर कृष्ण के हृदय भी द्रवीभूत हो गया, नभूत कृष्ण आगे, कृष्ण आकर के बोले रघुनाथ मैं तुमको जो है वर देने वाला हूँ है। रघुनाथ दास इसी में कह रहे बकारी, हे बकासुर के मारने वाले बकारी, आपकी कृपा मुझे नहीं चाहिए है। तंचेत कृपा में कृपा विधस्त नहीं व किंग में प्राणी बरचू बकारी ना पी। हे बकारी कृष्ण, यदि राधा जी की कृपा हमारे ऊपर वर्षित नहीं हो, कृपा कटाक्ष देनी अपनी न हो, तो तुम्हारी कृपा हमें कोई जरूरत नहीं है। अनंत काल तक ये राधा कुंड में रह करके हम शरीर छोड़ते रहेंगे, बार कष्ट में दुख में तड़पते रहेंगे, किंतु तुम्हारी कृपा नहीं चाहिए। कालो मयाति चालित गमित संप्रति तंचित कृपा में कृपा विधस्त नहीं बकी नहीं, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। राधा जी की कृपा यही कहते हैं, राधा की एकमात्र राधा जी की कृपा पार्चे। इसलिए तो हम लोग हर रोज क्या करते हैं, मनिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्यमांग कृपा कटाक्ष भाजन। हर रोज प्रातः काल में करते हो कि नहीं करते हो? करना चाहिए। यदि नहीं करते हो हर रोज करो, उठ करके क्या करोगे
है। कितना सुंदर, राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते रहो, आनंद में भर जाएगी। है वही तो हरि नाम है। माला जो पे सलाम, कौर जापे भाई। गुरुदेव एक कथा सुना देते हैं। अरे हरि नाम करो ठीक से। देखो ये स्तव स्तुति करते करते नाम करो ना, नाम प्रभु आपके हृदय में जाए। है आज समझिए, यही तो विचार देते जा रहे। ये समझते सुंदर भाव जो है कितना सुंदर देते जा रहे भगवान राधा जी की कृपा पर। जो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को वास। और क्या चाहिए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।